नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल और आज प्रश्न संग्रह 15.3 में हम पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले मैं आपको समलंब चतुर्भुज बता दूं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी एक जोड़ी भुजाएं समांतर हों। ए, बी, सी और डी ये चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज। इसकी एक जोड़ी भुजाएं समांतर है। ए डी जो है वह बी सी के समांतर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सूत्र मैं लिखता हूं समांतर। एक चीज और आप जान लीजिए, ये इसकी ऊंचाई होगी, ये इसकी ऊंचाई, क्योंकि हमको सूत्र में ऊंचाई भी चाहिए। ये ऊंचाई है ए एम, और इधर से भी हम ये भी इसकी ऊंचाई जितना ये होगी उतना ये, इसको एन लिख सकते हैं। अब यह एक जो है चतुर्भुज बनता है, एक त्रिभुज इधर एक त्रिभुज इधर भी निकल रहा है, लेकिन हमसे इससे अभी हमको क्या करना है ये जानिए। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल, समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल। एक ही लाइन में होगा, लेकिन मेरे यहाँ एक लाइन में नहीं हो पा रहा है, और गुणे ऊंचाई। अब मैंने आपको बताया था कि इससे भी 3 सूत्र बनते हैं। पहला सूत्र तो यह है, अगर हमको दूसरा समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल चाहिए तो क्या करेंगे, समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल बराबर, पहले इस 2 का तिरछा गुणा करेंगे, 2 गुणे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल और बटे ऊंचाई। और आपको देखिए इससे तीसरा सूत्र भी बनेगा, ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर 2 गुणे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल और बटे समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल, समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल, लंबाइयों का योग। तो आपको मैंने एक सूत्र से 3 सूत्र बताया। कोई भी सवाल आप हल करेंगे इसमें 3 चीज़ें हैं, समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल और गुणे ऊंचाई। तो एक चीज़ हो गई समांतर लंबाइयों का योगफल, दूसरा ऊंचाई और तीसरा क्षेत्रफल। इस 3 में से आपको कोई 2 दिया जाएगा और तीसरा आपसे पूछेगा। तो इस सूत्र को याद रखिए, आपकी किताब में पहला ही सूत्र है, ये दोनों आप इससे बना सकते हैं। तो इसी से बनाया गया ये दोनों सूत्र है, इसको याद रखिए। और इसका पहला सवाल देखिए, आइए पहला सवाल देखिए। चतुर्भुज ए बी सी डी में लंबाई ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर, लंबाई डी सी बराबर 9 सेंटीमीटर और लंबाई ए डी बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात है। ये जो चतुर्भुज ए बी सी डी आपको दिखाई दे रहा है, यह समलंब चतुर्भुज है। इसकी
भुजा ए बी जो है वो समांतर है डी सी के। अब इसमें यह कोण 90 अंश का दिया गया है, इसलिए ये ए डी जो है इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो ऊंचाई ए डी का मान दिया है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और ए बी का मान दिया है 1 मिनट, इसको इस तरह से कर दीजिए, इस तरह है, इस तरह। ए डी का मान 8 और ए बी का मान है 13 सेंटीमीटर और डी सी का मान है 9 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात क्या है? ज्ञात है लेंथ ऑफ ए डी की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर और ए बी की लंबाई लेंथ ऑफ ए बी यह बराबर है 13 सेंटीमीटर। और दूसरा यह लेंथ ऑफ जो है वह है सी डी या डी सी, जो भी कहिए, डी सी यह बराबर है 9 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल 1/2 गुणे समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल और गुणे ऊंचाई। आप इसको एक लाइन में और लिख देता हूं, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल ए बी और प्लस डी सी और गुणे ऊंचाई कौन है? ए डी। अब हो गया 1/2 और गुणे ए बी का मान है 13 और डी सी का मान है 9 और गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कौन है? ए डी 8। इस 2 से कट गया, 2 चौका 8। अब 13 में 9 को जोड़ दिया, 13 में 9 को यहाँ लिख रहा हूँ, 22 और गुणे 8, 22 में 8 का गुणा कर दिया, 8 दूनी 16 के 6 हासिल हुआ 1, 8 दूनी 16 वर्ग सेंटीमीटर। आपका इस तरह से सवाल हुआ, उत्तर आपको लिखना है, इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 176 वर्ग सेंटीमीटर। तो सवाल में ए बी की लंबाई जो है इस तरह से आप करिएगा, मैंने पहले इस तरह से किया था, छोटा किया था, ए बी छोटा नहीं था, डी सी छोटा था, इसलिए ए बी को बढ़ाना पड़ा। तो इस तरह से आपका ये सवाल हुआ और इसके सवालों को हल करेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।